हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज की हमारी एजुकेशन के सर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे सारिक के उपसारिक तथा सहखंडज आव्यूह पर, ठीक है, तथा इसकी सहायता से ए इनवर्स यानी कि आव्यूह का प्रतिलोम ज्ञात करने की विधि पर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सारिक के अवयव का उपसारिक व सहखंड, ठीक है ना। आज हम बात करेंगे क्या, सहखंड, यानी कि इस पे आधारित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि बात करें तो माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट, ठीक है। तो देखिए, यानी सारिक के अवयवों का उपसारिक व सहखंड निकालना है हमको, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आपको कोई सारिक दिया है, तो इसके लिए हम मान लेते हैं ये आपका कोई सारिक है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये आपको कोई सारिक दिया हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है, ये जो सारिक है यहाँ हम इसी को बोल सकते हैं क्या है, सारिक के अवयव का उपसारिक फाइंड करना है, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका कोई आव्यूह है, ठीक है, ये क्या हो गया, आव्यूह हो गया, यानी कि AIJ। इसका हम सारिक निकालेंगे तो सारिक मॉड्यूलस हो जाएगा। तो सारिक को हम क्या लिखेंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये इसका क्या हो गया, सारिक हो गया ना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब इस आव्यूह में, तो ये इसका सारिक हो गया। अब इस आव्यूह में हमें क्या निकालना है, सारिक के अवयवों के उपसारिक निकालने हैं। जैसे कि हम बात करें AIJ में A11 का उपसारिक सारिक, ठीक है, यानी कि A11 का उपसारिक निकालना है। तो ध्यान रखिएगा, तो इसे कैसे लिखेंगे हम, सारिक A11 ना, तो इस वाली लाइन में आ रहा है और ये इस वाली लाइन में आ रहा है। इस वाली लाइन को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा भाई, A22, A23 और A32, A33। बात समझ में आई ना। यानी कि हमने क्या लिखा, A11 का उपसारिक, तो A11 पहली रो में आ रहा है और पहले कॉलम में आ रहा है, तो पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ देंगे, जो अवयव बचेंगे उन्हें सारिक में लिख देंगे। यही A11 का क्या होगा, उपसारिक होगा, ठीक है। अगर यहीं पे हम बात करें क्या, A22 का उपसारिक, तो ध्यान रखना इस आव्यूह में किसी भी अवयव का उपसारिक पूछा जा सकता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि A22 का उपसारिक हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, A22 यही तो है, तो यानी कि ये दूसरी पंक्ति, दूसरा कॉलम गया, यानी कि दूसरी पंक्ति गई और दूसरा कॉलम गया, तो क्या बचा भाई, A11
और A13, A31 और A33, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें इसके उपसारिक निकालने हैं। यहाँ हम बात करें और A33 का उपसारिक, अब देखिए ये क्या होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, A33, तो A33 यहाँ पे है ना, तो ये तीसरे कॉलम में है और तीसरी रो में है, तो तीसरा कॉलम छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि ये तीसरे कॉलम में आ रहा है, तीसरी पंक्ति छोड़ दो, क्या बचा है हमारा भाई, A11, A21, A12, A22, ये इसके क्या हो गए, उपसारिक हो गए। अब यहीं से बात की क्या की जाती है, तो उपसारिक तो हम निकाल सकते हैं किसी भी अवयव का। अब प्रॉब्लम शुरू होती है किसकी, सहखंड की। तो सहखंड अवयव कैसे निकाले जाएंगे, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है। आप देखिए तो यहाँ पे A11 दिया है ना, अब यहीं से हमें निकालना है। जैसे कि हम बात करें, ठीक है, अब यहीं पर अगर हम लिख लेते थोड़ी देर के लिए, A23 का उपसारिक निकालें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, तो देखिए A23, तो A23 यही है ना, तीसरा कॉलम जाएगा, तीसरे कॉलम में आ रहा है ये, दूसरी पंक्ति में आ रहा है ये जाएगा, क्या बचेगा भाई, A11, A31 और A12, A32, ठीक है। तो अब इनके हमें क्या निकालने हैं, सहखंड निकालने हैं। तो सहखंड निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो सुन लीजिए। जैसे कि हमें अब सहखंड निकालना है किसका, A11 का सहखंड, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा -1 की पावर, अभी क्या है यहाँ पे 1 और 1 आई और जे के मान 1 + 1, सारिक में लिख देंगे जो था वही, A22, A22, A23, A32, A33। तो यहाँ पे बस इतना ही ध्यान रखना है आपको, जो सारिक निकालना है A11 का सहखंड, तो उसमें -1 की पावर +1 + 1 का फॉर्मूला यूज़ करना है। यहाँ हम बात कर सकते हैं कि जब हम किसी अवयव का निकालेंगे, जैसे कि A11, तो AIJ बराबर लिख सकते हैं हम -1 की पावर I + J mod AIJ, इसका सारिक लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये फाइंड करना है, इस चिन्ह को प्रयोग करके रखेंगे, ठीक है, AIJ के लिए। तो ये बात ध्यान में हमें रखना है, इस फॉर्मूले का यूज़ करना है सहखंड में। तो इसमें माइनस वाले विशेष चिन्ह का प्रयोग करना है, ठीक है। तो देखिए ऐसे ही 11, अब A12 का लिखेंगे सहखंड, तो A12 का सहखंड क्या है, 22 है, तो सॉरी 22 का लिख लीजिए, यहाँ पे सहखंड लिखना है। तो देखिए -1, यहाँ आई और जे का मान क्या है 2 + 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, तो यही सेम लिख देना है आप, A11, A13, A31, A33, ठीक। या हम बात करें अब A33 का सहखंड तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, -1 की पावर 3 + 3 हो जाएगा, क्योंकि 3/3 है, और इसी सारिक को लिख देंगे आप। तो ये हो जाएगा आपका A11, A12, A21, A22, ठीक है ना। तो देखो सब परिचय लिखी जा रही है, केवल इसमें चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। अगर हम दिए गए उपसारिक में -1 की पावर I + J का मल्टीप्लाई कर देते तो वही कहलाता है क्या, उसका सहखंड, ठीक है। यहाँ हम यहाँ पे लिखें
ए 23 का सेकंड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा -1 की पावर 2 + 3। साइड में लिख देंगे A11, तो यहाँ पे क्या लिखा था आपने A23 लिखा था, तो ठीक है A23 का अवयव यही बना था, ठीक है। अब क्या हो जाएगा A11, A12, A31, A32। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, सेकंड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए मिटा देते हैं इसे, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, तो देखिए तो इस तरीके से निकाल सकते हैं ना। तो अभी एक बात का ध्यान रखना, वो बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर I + J -1 की घात बन रही है ना, तो ध्यान रखना अगर इनका योगफल क्या हो, सम, तो इसकी वैल्यू बनती है क्या 1। अगर ये क्या हो विषम, तो इसका योग वैल्यू बनेगी क्या -1, ठीक है। तो ध्यान रखना जब I और J मिलकर एक सम संख्या बनती है तो उसकी वैल्यू 1 ही निकलेगी। अगर I और J एक विषम संख्या बनती है तब -1 की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो इस बात का विशेष कर ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब देखिए सखंडज आव्यूह, क्या फाइंड करना है आपको, सखंडज आव्यूह, अर्थात बात करें तो एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना। तो ये होता क्या है, तो ध्यान रखना ये क्या होगा, दिए गए आव्यूह के सखंड अवयवों से बने आव्यूह का परिवर्त आव्यूह सखंडज आव्यूह कहलाता है। सखंडज आव्यूह इसे हम डिनोट करते हैं एडजॉइंट ए से कहलाता है, ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखना है, दिए गए आव्यूह के सखंड अवयवों से बने आव्यूह का परिवर्त आव्यूह सखंडज आव्यूह एडजॉइंट ए कहलाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, ठीक है ना। आपको एक आव्यूह दिया होगा A = आव्यूह 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3। अब ये दिया है आपको, अब क्या निकालना है आपको, का एडजॉइंट ए फाइंड करना है, ठीक है। यानी कि सखंडज आव्यूह निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई,
सहखंड आव्यूह निकालना है इसका, ठीक है। तो पहले हम बात करें इसका सारणिक क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिखेंगे 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3, ये हो गया ना। अब इसके हमें क्या निकालने हैं, सहखंड अवयव, यानी कि सहखंड अवयव A11 होगा, A12 A13 इस तरीके से होगा ना। तो यहाँ लिख लेंगे माना सारणिक A के सहखंड A11 A12 A13 ... A33 है, ठीक है, सहखंड अवयव, ठीक है। क्या A11, तो अब सहखंडों के मान निकालने हैं। तो पहले क्या निकालना है आपको, A11 निकालना है ना। तो देखिए A11 निकालिए आप। अब देखो A11 का मतलब क्या है, पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति पहला कॉलम छोड़ दें तो क्या बचेगा 2 -1, ठीक, और -3 और 3, यही तो बचा, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखना -1 की घात क्या होगी, चलो अभी बाद में कर लेंगे वो। सेकंड -1 की घात 1 और 1 क्या हुई 2, तो ये चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा, मैंने बताया प्लस की 1 आएगा। अब हमें निकालना है क्या, A12 पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम छोड़ दें, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम छोड़ देंगे तो यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे -3 और 3, ठीक। अब निकालना है क्या, A13, तो ध्यान रखिए पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम छोड़ देंगे तो 1 2 और 2 -1, ठीक है, ये हमने निकाल लिए। अब इसके बाद ध्यान रखना है, अभी तो A13 निकलेगा, फिर 21 A22 A23 A31 A32 A33 जैसे कभी निकाला था ना, तो उन्हीं के मान निकालने हैं। तो देखिए 1 और 1 कितना हुआ, प्लस 1 और 1 क्या हुआ 2, तो सम संख्या है तो इसका मान पॉजिटिव रहेगा, और 1 और 2 क्या है 3, तो माइनस आएगा, और 1 और 3 क्या 4 प्लस आएगा। इस तरीके से हम लिख लेंगे चिन्हों को। अब बात करें हम किसकी, यहाँ पे बात करेंगे अब क्या, A21 A22 A23 इन अवयवों को निकालना है, ठीक है। A21 का मतलब क्या है, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम छोड़ देंगे तो 1 -1 1 -1 और 1 और 3, ठीक। अब दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम छोड़ देंगे 1 2, क्या दूसरी पंक्ति दूसरा, तो 1 2 1 3। अब दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम छोड़ देंगे तो 1 2 1 -1, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से हमको क्या निकलना है, अब आगे हल करना है क्या, A31 A32 A33, ठीक है ना, इनके मान और प्राप्त। तो अब इसका मान कैसे निकालें, देखिए A31, अब A31 निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, यानी कि तीसरी पंक्ति पहला कॉलम छोड़ दें तो क्या हो जाए 1 2 1 2 और 1 -3। अब तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तो तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम छोड़ दें 1 1 और 1 -3 बचेगी, ठीक। अब ये 33, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम छोड़ देंगे तो 1 1 1 2 ये बचेगा। अब इनको चिन्हों को और दे, तो यहाँ पर चिन्ह दे दिए 2 और 1 क्या हुआ
विषम संख्या तो माइनस का होगा, ये 2 2 4 सम संख्या प्लस का रहेगा, 2 3 माइनस, क्योंकि विषम है 5 हो रही है, 3 और 1 4 सम है प्लस रहेगा, 3 2 5 माइनस रहेगा, 3 3 6 1 सम है, तो ये चिन्ह बदल गए। अब ये कहलाएंगे आपके सेकंड। ठीक है, अब सेकंडों को थोड़ा हल कर लेते हैं। जब हम इसको हल करेंगे तो क्या आएगा जी, 2 3 6 माइनस 3 का माइनस 1 करें तो 3। ठीक, फिर इसको हल करेंगे क्या भाई, यानी कि एक माइनस आगे लगी तो माइनस लगा लेंगे, 1 का 3 में करेंगे तो 3 माइनस 3 का 2 में करेंगे तो +6। इसको हल करेंगे तो देखो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, तो 1 -1 में करें तो -1 -2 का 2 में करें तो 2 2 जा 4, यानी कि हल करके ये आ जाएगा 3 और ये हल करके आ जाएगा कितना -9 और ये हल करके आ जाएगा -5। ठीक, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए आगे माइनस है तो माइनस 1 का 3 में करें 3 माइनस 1 का -1 करें तो -1 और माइनस पहले से क्या हो जाए +1। अब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, आगे कोई चिन्ह नहीं, तो 1 का 3 में तो 3 माइनस 2 का 1 में करेंगे तो 2, अब माइनस आ गए तो माइनस 1 का -1 में करेंगे मल्टीप्लाई तो -1 माइनस 1 का 2 में करेंगे तो 2, हल कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा जी -4, ये कितना हो जाएगा +1, यहाँ -3 और माइनस आ गए तो +3। ठीक है, इस तरीके से हल कर लेंगे। अब बात करें यहाँ पे कैलकुलेट करते से, तो देखिए 1 का -3 है तो -3 माइनस 2 का 1 करें तो 2, यहाँ पे कैलकुलेट करें माइनस आगे लगी हुई तो आगे माइनस लगा लेंगे बेटा, 1 का -3 में करें तो -3 माइनस 1 का 1 में मल्टीप्लाई तो 1, यहाँ पे इसी प्रकार कर लेंगे, 1 का 2 में करेंगे तो 2 माइनस 1 × 1 1, हल कर लीजिए इसको अब, तो यहाँ -5 हो जाएगा, यहाँ माइनस और -4 +4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 2 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 1। अब ये हमें सेकंड अवयव प्राप्त हो गए। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, अब इसका निकालना है आव्यूह, सेकंड अवयवों का आव्यूह। ठीक है, तो चलिए हम इधर से इसे साफ कर देते हैं। तो देखिए अब सेकंड अवयवों का आव्यूह। ठीक है ना, तो निकाल लेते b = तो देखो ये पहली पंक्ति के अवयव हैं 11 12 13, तो इनके जो सेकंड अवयव आए उन्हें पहली पंक्ति में लिख देंगे 3 -9 -5, यानी कि 3 -9 -5। ठीक, अब ये दूसरी पंक्ति के अवयव है, देखो पहला अक्षर क्या है 2, तो दूसरी पंक्ति के अवयव है ना, तो इसे दूसरी में लिख देंगे -4 1 और 3, तो -4 1 और 3। ये तीसरी पंक्ति के अवयव हैं, यानी कि -5 4 1, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए का मतलब क्या, सेकंडज आव्यूह। क्या है ये, सेकंडज आव्यूह निकालना है। ठीक, तो सेकंड आव्यूह एडजॉइंट ए बराबर होता है क्या, v', यानी b का परिवर्त आव्यूह। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ए, तो b का परिवर्त आव्यूह क्या हो जाएगा भाई, यानी कि पंक्तियों को कॉलमों में बदल दो भाई, बदल दिया। देखो यहाँ 3 -9 -5 रो में थे, यहाँ पर कॉलम में हो गए। अब -4 और 1 3 रो में है, यहाँ कॉलम में कर दो, दूसरा पंक्ति तो दूसरा कॉलम, तीसरा पंक्ति तो तीसरा कॉलम, यही कहलाएगा हमारा क्या, एडजॉइंट ए, यानी कि सेकंडज आव्यूह। तो इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं ना, तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए।
अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है, और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक व शेयर कीजिए।